बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आप सारे दोस्त अब आपको खुशामदीद कहता हूँ थाने में तशरीफ लाए हमारे शाह पे। आज आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद ये था कि जैसा कि आपको पता है कि पूरे ज़िला में पुलिस जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल हम लोग अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको पूरी तरह से निभा रहे हैं, चाहे वो अस्ता नाजायज़ है या मंशियात है या कोई भी और किसी तरह की कोई सोशल वाइसेज है, कोई क्राइम है या कोई बुराई है, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन पूरे ज़िले में और पूरे रीजन में चल रहा है, जैसा कि आपके सारों के लोग। इसी सिलसिले में अभी डिटेल्स हम आपके साथ सारी शेयर कर देंगे। आज पुलिस हमारी जो चेक पोस्ट है दानगढ़ी, उन्होंने और हमारे जो SHO है मारडार और इनकी पूरी टीम है DSP डडियाल चौधरी अंसर इनकी सरकारी में, इन्होंने आज एक बड़ी कार्रवाई किया और अस्ता नाजायज़ की एक बहुत बड़ी खेप इन्होंने दानगढ़ी चेक पोस्ट पे पकड़ी है। इसमें हमारे जो चेक पोस्ट के जो इंचार्ज है शफीक और अमजद, इन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। एक ब्लू कलर की जो नेवी ब्लू कलर की गाड़ी है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये गाड़ी रावलपिंडी से आ रही थी, इसको जब चेक किया गया है JAGV 111 इसका नंबर है, AGV 111 ये सिंह नंबर की गाड़ी है। इसमें से दो जो अफराद हैं इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक ने अपना नाम अबदुल्ला बाद हमीदुल्ला कौम पठान साकन तख्त बाई और ज़िला मर्दान है, जबकि दूसरा जो है वो जो कि पहले मौके से वो बंदा साइड पे बाद में उसको पकड़ा गया सईदुल्लाबाद शराफुद्दीन साकन फकीराबाद है, तहसील टाल जिला हंगू। इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से जो असला बरामद हुआ भी आपको हम दिखा भी देते हैं, वो डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई है। 44 के करीब ये टोटल जो असला इसमें रिकवर है, जिसमें मुख्तलिफ बोर की जो है इसमें राइफल्स है, इसमें पिस्टल्स भी है, रिवॉल्वर्स है और उसके अलावा कोई 11,000 से ज्यादा गोलियां इसमें रिकवर हुई है। तो ये एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और अभी जो कि ये इब्तदाई तौर पे इंफॉर्मेशन है, अभी हमने ये बंदे दोनों पकड़े हुए हैं, ये हमारे पास है। तो मेरा खुद यहाँ आने का मकसद भी ये था कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम इस तफ्तीश के दायरे को वसी करते हुए जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे भी ये जा रहा था, हम उन सारों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ा सा फर्दर टाइम बिंग थोड़ा सा सीक्रेट इसलिए रखना होता है ताकि अगले जो लोग हैं जिन तक हमने जाना है वो इससे आगाह ना हो जाए। तो अभी हम ये सारी चीजें आपको दिखा भी देते हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम को जिन्होंने भी इसमें इस कार्रवाई में हिस्सा लिया उन सारों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं एक बात और भी आपसे इस मौके से फायदा उठाते हुए करता हूँ कि अभी हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये काम स्टार्ट किया हुआ है और चेक्स इधर हम ये ब्लॉक तक आ चुके हैं कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमारी चेक पोस्ट है, जितने हमारे थाने हैं, जितने मर्जी पॉइंट्स हैं, अपनी मदद आपके तहत आपने इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, अंजुमन ताजरान को इन्वॉल्व करके, चैम्बर्स को इन्वॉल्व करके, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करके अपने बजट में से हमने मुख्तलिफ जगहों पे हम कैमरे लगवा रहे हैं और काफी सारी जगहों पे हम कैमरे लगा भी चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट उस सिलसिले में मेरी सुबह भी आज पहले टाइम इस सारी कार्रवाई से पहले भी मेरी DSP डडियाल और SHO डडियाल से भी बात हुई कि अगला जो हमारा फोकस है वो डडियाल है। डडियाल में हमें अंदाजा है कि शहर में काफी जगहों पे कैमरे लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम नए कैमरे लगा के इन सारों को हम चाहते हैं कि एक किसी नेटवर्क किसी एक सेटअप के साथ हम इन सारों को कनेक्ट कर दें। वो हमारे काम आते हैं डिटेक्शन में। ये प्रिवेंशन है जो पुलिस का दोनों काम है, प्रिवेंशन भी है डिटेक्शन भी है। प्रिवेंशन के सिलसिले में आज हमारी चेक पोस्ट वाले अलर्ट थे, हमारी पुलिस अलर्ट थी, तो हमने इन लोगों को आज हमने इनको पकड़ा है। तो फर्दर इंशाल्लाह इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाकी आपके साथ जो कि माजी में भी पिछले मुझे तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा। वो बच्ची वाला जो केस है कमल मकतूबल, वो भी आपके सामने है कि पुलिस ने अपनी जितनी सलाहियतें थी उन सारों को सामने ला के हमने उस केस को पूरे को ट्रेस किया है, हमने उस कातिल को पकड़ा है, हमने उस बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया। अभी वो हमारा केस अपनी हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पे वो कंप्लीट है। अब बुरी चालान हम जमा करवा चुके हैं, सिर्फ उसमें एक चीज थोड़ी सी पेंडिंग थी। अब क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें जो शायद मीडिया में शेयर करना मुनासिब नहीं, लेकिन एक दो हमारी रिपोर्ट्स हैं जो DNA की रिपोर्ट्स जाहिर है उसके लिए हमें, और केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसके लिए हमें पंजाब फॉरेंसिक साइंस वालों के पास जाना पड़ता है। हम उनके साथ मुसलसल रखते हुए नॉर्मली वो काफी टाइम उसमें लग जाता है, लेकिन जो